हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, I'm a consultant cardiologist at Pulse Heart Center, बेतिहाता, गोरखपुर। और आज इस YouTube के वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहद ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। मैं ऐसे 3 मुख्य रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगा जो कि किसी भी पेशेंट के हार्ट अटैक या फालिज या किसी भी पेरिफेरल की नसों को या गुर्दे की परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। इन तीनों बीमारियों के जो मेन कारण है, जो कारक हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। केवल इन 3 चीजों को हम अगर सही समय पे डायग्नोज कर लें, सही समय पे कंट्रोल कर लें और लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल करके रहें, तो कहा जाता है कि हम अमर हो सकते हैं। तो ये अमरता का ज्ञान है। अगर आपने इसे जान लिया और सही समय पे सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया, तो बहुत मुमकिन है कि आप अमर हो सकते हैं। अमरता का ये मतलब नहीं है कि आप कभी ना मरने वाले हो जाएंगे। ये तो मृत्यु और जीवन एक शाश्वत सत्य है, बट फिर भी कहीं न कहीं आपकी जीवन की जो क्वालिटी होगी वो बेहद अच्छी होगी। किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी, बीमारी से, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, उन सब सारी चीजों से बच सकते हैं। आज जो हम 3 मेन रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, उनमें सबसे प्रमुख है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा शुगर की परेशानी, डायबिटीज, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, डिस्लिपिडीमिया। तो ये 3 बड़ी परेशानियां हैं। अच्छा, इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? ये बड़ी परेशानी वाली बात आती है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, या किसी एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, एक व्यक्ति को शुगर है, एक व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है। तो वो कौन सा पेशेंट ज्यादा प्रोन है हार्ट की बीमारी होने के लिए, फालिज होने के लिए, या किस चीज से वो ज्यादा ग्रसित हो सकता है? तो इसमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा, इन तीनों में जो सबसे रिस्क बड़ा है, वो है ब्लड प्रेशर। कहते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो वो शुगर और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से भी बड़ी परेशानी है। ब्लड प्रेशर जितना आपकी दिल की जुड़ी हुई नसों को और हार्ट को जितना परेशान करता है, उस हद तक शायद कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी नहीं परेशान करते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर का जानना और समझना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। नॉर्मली लोग ब्लड प्रेशर को, इवन डॉक्टर्स भी, फिजिशियन भी, कंसल्टेंट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं भी, पेशेंट की फेथ में हम चले जाते हैं। पेशेंट ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पेशेंट कहता है कि अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक्सरसाइज से, अपनी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से, अपनी लाइफ स्टाइल से उसे कंट्रोल कर लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अगली बार मैं जब आऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही होगा। और कभी कभी हम भी, जब बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर होता है 140/90 का, तो हम भी फिर उसे लीनियंटली ले लेते हैं। और ये कहीं न कहीं ये ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म में परमानेंट डैमेज करता है दिल की नसों को, दिल से जुड़ी हुई नसों को, दिमाग की नसों को, आंखों की नसों को, गुर्दों की नसों को, जिनका लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर, इसीलिए मैं कहता हूं कि नो योर नंबर्स। आप अपने नंबर अभी के अभी जाकर के चेक करें, अपना ब्लड प्रेशर देखें, अपना शुगर का लेवल देखें, अपनी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज को जानें। इन तीनों की सबसे मजेदार बात क्या है? ये बिल्कुल छुपी हुई रहती हैं। ये साइलेंट किलर्स के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर में कोई मैनिफेस्टेशन ही नहीं होता है। जब तक आप मशीन से, पीपी इंस्ट्रूमेंट से अपना ब्लड प्रेशर नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चल सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप सिम्टम्स को वेट नहीं कर सकते। इसके सिम्टम्स लीथल होते हैं। 90-95% पेशेंट्स में इन तीनों के कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं। किसी को शुगर है, वो भी छुपा हुआ हो सकता है शुरुआती लेवल्स में। बहुत ज्यादा जब शुगर बढ़ जाता है तो उसके अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास का लगना, यूरिन का बहुत पास होना, वेट लॉस हो जाना। ऐसे मल्टीपल सिम्टम्स शुगर से रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, वो भी एसिम्प्टोमेटिक रहती है। किसी के 190 LDL का लेवल हो तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब दिक्कत होती है तो वो क्या दिक्कत होती है? वो या तो फालिज होता है या कोई हार्ट अटैक होता है, जो कि परमानेंट डैमेज होता है। इसे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके ठीक करते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, बट उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सही समय पे, ब्रॉनवॉल एक हार्ट के बहुत बड़ी फिजिशियन है, उन्होंने कहा कि अगर हमने किसी व्यक्ति की
ब्लड प्रेशर का सही समय से पता कर लिया, उसके कोलेस्ट्रॉल को सही समय से जान लिया, उसकी शुगर को सही समय से जान लिया और उसे ट्रीट कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट अंडर कंट्रोल कर लिया, तो वो व्यक्ति 100% अमर हो सकता है। और ब्रॉनवॉल एक, मुझे लगता है कि 106 years old है एंड ही इज वेरी हेल्दी बिकॉज ही न्यू दिस फेनोमेना एट अ वेरी अर्ली एज, और वो इन सारी रिस्क फैक्टर्स को अपने बहुत अच्छे से उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। एंड ही इज डूइंग वेबिनार्स विद अस, हम लोगों के साथ अभी भी जुड़ के वेबिनार्स में अपने डिफरेंट लेक्चर्स को देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में मैं अभी आपको बताऊं, अगर 115/75 से ज्यादा किसी का ब्लड प्रेशर होता है तो ये कहीं न कहीं हार्ट से जुड़ी हुई नसों पे प्रेशर बनाने लगता है, राइट। बट अभी इसमें दवा की जरूरत नहीं होती, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। कब तक? जब तक ब्लड प्रेशर 135/85 से कम है। 115/75 और 135/85 के बीच का जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, डैश डाइट को फॉलो करने की जरूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर लाइफस्टाइल से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो अपने फिजिशियन से रिक्वेस्ट करें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करें और मेडिसिन को शुरू करके अपने ब्लड प्रेशर को एटलीस्ट 130/80 के नीचे रखें। अगर 120/70 तक है तो ये बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर है। अगर आप टॉलरेट करते हैं तो ये और भी अच्छी चीज। कभी कभी होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों से लोगों को चक्कर आने लगता है, डिजीनेस, थकान, कमजोरी होने लगती है, तो उस केस में हम ब्लड प्रेशर के लेवल्स को थोड़ा और हाई साइड में रख सकते हैं। ऐसे ही शुगर की लेवल्स की बात करें, शुगर का लेवल भी रेगुलर हम देखते हैं कुछ फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर के माध्यम से, और एक एवरेज शुगर हम देखते हैं 3 महीने का HbA1c के नाम के टेस्ट से। तो ये 3 टेस्ट को मिलाकर के हम किसी का भी पता कर सकते हैं कि वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। प्री डायबिटिक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या कभी अगर कोई पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ है तो कुछ मेडिसिन, या अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 126 फास्टिंग से ज्यादा आता है या रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर 200 से ज्यादा आता है तो उसको लाइफस्टाइल के साथ कुछ फर्स्ट लाइन एजेंट शुगर की दवाइयां शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, शुगर की दवाइयों में भी काफी बदलाव आया है। हमें केवल और केवल शुगर को फोकस करते हुए दवा नहीं देनी चाहिए। ऐसी दवाइयां हैं जो कि शुगर के लेवल को भी कम करती हैं और प्लस हार्ट और दिल से जुड़ी हुई नसों के लिए, हार्ट फेलियर के लिए भी फ्यूचर जिससे आपकी प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है उसको मॉडिफाई करते हैं, डिजीज कोर्स को पूरा मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो उसकी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है उसको भी मॉडिफाई करते हैं। इस प्रकार की नई दवाइयां आ चुकी हैं, इसके लिए भी अपने डॉक्टर से आपको डिस्कस करना चाहिए। तीसरा, हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे इंडियन पेशेंट जो हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और यही कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ है तो यही डिपॉजिट हो जाता है जहां पे टूट फूट होती है नसों में, और यही रुकावटें पैदा करता है जो कि आगे चल के हार्ट अटैक और फालिज जैसी परेशानी को जन्म देती है। तो अगर किसी का भी LDL अगर 100 से ज्यादा है, उसकी एज अगर 25 से ज्यादा है, तो उसे फिर अपने कंसल्टेंट से जाकर के डिस्कस करना चाहिए। अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एक बार जरूर से 18 साल की उम्र जब हो तो जरूर से एक बार करा लेना चाहिए। किसी को फैमिली रिस्क फैक्टर है तो उसको थोड़ा अर्ली एज में भी करा लेना चाहिए। अगर ये लेवल्स नॉर्मल है तो आप हर 5 साल पे उसे रिपीट करते रहें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये सारी वैल्यूज बढ़ेंगी। एक बार नॉर्मल है तो हमेशा नॉर्मल नहीं रह सकती है। तो इसको अगर किसी की वैल्यूज बढ़ी हैं उसे दवाइयों पे, उसे लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर उसके बाद भी आपको 6 मंथली एनुअली ये टेस्ट करके रेगुलरली देखते रहना चाहिए। तो बस आज के लिए मैं यही 3 जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण देना चाह रहा था कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अभी जाकर के अपना चेक करें। अगर वो कंट्रोल नहीं है, बढ़े हुए हैं, तो इन तीनों को कंट्रोल करें और बेहतर लाइफ की तरफ जाएं। थैंक यू, आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।